बिहार सिविल कोड का जो फॉर्म अप्लाई हुआ था उसका 1.5 साल सफलतापूर्वक पूरा होने वाला है। लेकिन अभी तक कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर को छोड़ कर के प्यून और कलर को लेकर के कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इधर चुनाव आयोग जो है कभी भी तारीख की घोषणा कर सकती है और जब तारीख की घोषणा हो जाएगी तो आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होने वाला है। इससे पहले ही आपका ये चुनाव करा लिया जाएगा, ऐसा नियम है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग 2024 में चुनाव कराने वाली है, लोकसभा चुनाव। और वो अगर यहाँ पे तारीख की घोषणा अगर कर दी जाती है ना, तो बिहार में जो आपका कांस्टेबल का जो बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला होने वाला है और जो ये बिहार सिविल कोड प्यून और कलर का दोनों ही लंबा खींच सकता है। लंबा खींचने का मतलब है कि 4 महीना से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि तारीख की घोषणा होने के बाद फिर आपका किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम वगैरह से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं होगा। बिहार में सियासी उठापटक भी तेज चल रही है। सीएम नीतीश कुमार जी एक बार इस्तीफा दे करके फिर से नीतीश जी सीएम बन गए, तो इस तरह की सियासी उठापटक यहाँ पे भी चल रही है। ऊपर से लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो दोनों कुल मिला जुला कर के बात हम यही कहेंगे कि या तो 4 महीने के बाद ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है, या अगर होने वाला होगा तो फरवरी में आपका 15-20 फरवरी तक नोटिफिकेशन आपका निकल जाएगा और 15 मार्च से पहले आपका ये जो एग्ज़ाम है करा लिया जाएगा। अगर इससे थोड़ा भी डिले होता है तो पिछला बार का रिकॉर्ड है, पिछला बार जो आपका चुनाव हुआ था वो 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई के बीच में चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव पिछली बार की हम बात कर रहे हैं। तो इस बार भी अप्रैल में ही होने वाला है और अप्रैल में जब चुनाव होता है ना, तो उसके तारीख की जो घोषणा होती है वो मार्च में लगभग कर दी जाती है और जो ही तारीख की घोषणा की जाएगी उसके बाद क्या होगा, आचार संहिता लग जाएगा। अभी एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था जिसमें ये कहा जा रहा था कि आपका अप्रैल में चुनाव होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 16 अप्रैल जो वो नोटिस वायरल हुआ था कि 16 अप्रैल को ही आपका चुनाव होगा, तो ज़रूरी नहीं कि उसी तारीख को आपका चुनाव हो। तो कुल मिला जुला करके देखिए बात यह है कि बिहार सिविल कोर्ट हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, अब ये थोड़ा लंबा खींच सकता है। अगर थोड़ा भी अगर ये देरी करते हैं तो फिर ये लंबा चला जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि चुनावी माहौल बनने वाला है महीने 1.5 महीने के अंदर में। सफलतापूर्वक 1.5 साल पूरे हो चुके हैं इस फॉर्म को आए हुए, लेकिन अभी तक कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर को छोड़ करके किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट आयोग की तरफ से नहीं आया है एग्ज़ाम को लेने को लेकर के। अब लोगों में काफ़ी उत्सुकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी में है। क्लर्क और प्यून को लेकर के लगभग 15 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए थे, वो टकटकी लगा करके देख रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं मिला है आयोग की तरफ से। अब देखते हैं कि क्या उधर से खबर निकल के आ रही है। फिलहाल तो हमें लग रहा है कि अगर थोड़ा भी ये सीरियस न हुए तो कांस्टेबल की अगर बात की जाए या फिर प्यून क्लर्क वाला जो बिहार सिविल कोड वाला है, दोनों पेंडिंग में जा सकता है। दोनों आपका 4 महीने के बाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि जून में जा करके एग्ज़ाम होगा। तो यही बात है, अब देखते क्या होता है। ये तो जो भी होने वाला होगा 8-10 दिन के अंदर में उसको लेकर के कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नहीं होने वाला होगा 10-15 दिन में देखिए सब क्लियर हो जाएगा। 15 दिन के अंदर में ये सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये चाह करके भी निकाल नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। कोई आम चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है और ये हमेशा अप्रैल मई में ही होता है। तो वही बात है, अगर 8-10 दिन के अंदर में कोई नोटिफिकेशन आने वाला होगा, उसको लेकर कोई अपडेट वगैरह जारी किया जाता है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये लोग सीरियस एक्शन लेंगे तभी जाकर के ये निपटेगा 15 मार्च से पहले। लेकिन थोड़ा भी अगर ढिलाई कर देते हैं तो फिर ये आपको 4 महीने आगे चला जाएगा। चाहे बात करें आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल की या फिर ये बात करें बिहार सिविल कोड की, तो देखते क्या होता है।